अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि आपको सेम अमाउंट आफ्टर सेम टाइम पीरियड एट सेम रेट मिल जाती है, लेकिन फॉर अनलिमिटेड टाइम तक। देखिए एनओटीज के केस में क्या होता है कि एक अमाउंट होती है, वो सेम टाइम पीरियड के लिए और से आफ्टर सेम टाइम पीरियड सेम रेट के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो अगर लिमिटेड टाइम के लिए हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल, तो इसको हम लोग एनविटी कहते हैं। लेकिन अगर वो अनलिमिटेड टाइम के लिए हो, यानी कि फ्यूचर में उसकी पेमेंट्स आती चली जाए, आती ही चली जाए, तो इसको हम लोग परपेचुटी कहते हैं। तो परपेचुटी के केस में आपने, अब इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कौन कौन से सिचुएशंस होती हैं जिसमें वाकई ही परपेचुटी आपको मिल रही होती है। तो इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी परपेचुटी के भी दो फॉर्मूले होते हैं, परपेचुटी ऑर्डिनरी और परपेचुटी ड्यू। रूल सिर्फ ये होगा कि आपको उसने बताया होगा कि जनाब मल्टीपल टाइम्स आपको पेमेंट रिसीव हो रही है या आप मल्टीपल टाइम पेमेंट करें, लेकिन टाइम जो है वो अनलिमिटेड होगा। जब उसने अनलिमिटेड टाइम की बात कर दी तो दिस मीन्स के ये एक परपेचुटी है। अच्छा, परपेचुटी में से परपेचुटी ऑर्डिनरी वो परपेचुटी होती है जिसमें पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही हो, पहले साल के एंड पे या पहले महीने के एंड पे। अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो फिर वो मंथ के एंड पे होगी, अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो फिर वो साल के एंड पे होगी। और परपेचुटी ड्यू में पहली पेमेंट फौरन अभी हो जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो होगा वो होगा कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, और इस प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा आर प्लस कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। ठीक है जी। तो इस तरीके से जनाब आप परपेचुटी ऑर्डिनरी और परपेचुटी ड्यू के प्रेजेंट वैल्यू के जो फॉर्मूले हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी एक इक्वल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। हाँ, इनकी फ्यूचर वैल्यू हम लोग अगर फाइंड करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर वैल्यू है उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम तो यहाँ पे अनलिमिटेड है। जो टाइम अनलिमिटेड हो जाएगा तो फिर आप इसकी और कोई भी कैलकुलेशंस नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, डेफिनेट एन्युटी भी पढ़ लेते हैं भाई। अच्छा, परपेचुटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जनाब फर्ज करें कि आपको एक खास टाइम पीरियड के लिए कुछ पेमेंट्स आपको रिसीव हो रही है। फॉर एग्जांपल, आप एक साल में जो है ना, 1 ईयर में आपको 10,000 रुपये मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और हर साल जो रेट है वो 10% लग रहा है। ठीक है जी। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हो। फिर एक साल और गुजरा, आपको मजीद 10,000 रुपये मिले, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड की। फिर एक और साल गुजरा, 10,000 रुपये मिले, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की। ठीक है, इस तरह से साल, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, चौथा साल गुजरा। तो इस तरह से जैसे जैसे ईयर्स गुजरते जाएंगे, आपके 10,000 रुपए की जैसे जैसे आप दूर के सालों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते चले जाएंगे, आपकी प्रेजेंट वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, करके देखते हैं जनाब। हम लोग ऐसे करते हैं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं 10,000 की 10% के ऊपर, एक साल के ऊपर। तो मैं दोबारा से अपनी एक्सेल की वही वाली फाइल खोल लेता हूँ जो मैंने इससे पहले भी यूज की है। हम लोग बात करते हैं जी, फ्यूचर वैल्यू है जी 10,000, रेट है जी 10%, एनुअल कंपाउंडिंग है एक साल के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो रही है? 9090। क्या ख्याल? 9090 हो रही है ना? ये फॉर्मूले मैंने फॉर्मूला शीट्स इसलिए आपके साथ शेयर की कि हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजीली कर सकें। तो जो पहले साल के एंड पे आपको पेमेंट मिल रही है दैट इज एक्चुअली 9090। जो दूसरे साल के एंड पे आपको पेमेंट मिल रही होगी, अगर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको टाइम में 1 की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू है जी 8246। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8246। तीसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू। अब जरा आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। 3 साल बाद जो पैसे आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 75,013 रुपए। 4 साल के बाद जो आपको प्रेजेंट अमाउंट मिल रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 6,000, सॉरी 75,000 नहीं था वो, 7,500 था, ये 6,830 है। जैसे जैसे आप साल बढ़ाते चले जा रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, 7 साल बाद जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, 8 साल बाद जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। तो देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप अगले सालों की तरफ जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू छोटी होती जा रही है। और ये ट्रेंड ऐसा खूबसूरत है कि एक टाइम आएगा कि जो आज से फॉर एग्जाम्पल 100 सालों के बाद जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें 0 रुपीज बन रही है। अच्छा, आज से 200 सालों के बाद जो 10,000 रुपए मिलने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.0001 बन रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एनओटी का कि एनओटी की प्रेजेंट वैल्यू जब आप फाइंड करते जाते हैं, जैसे जैसे आप टाइम में आगे चलते चले जाते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वो जीरो हो जाती है। तो अब मैं अगर
अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक भी 10-10 हजार रुपए देता रहूंगा तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू एक खास अमाउंट से आगे नहीं जाएगी। ठीक है जी, जैसे इस केस में उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 10% से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है जी, तो ये बनते हैं जी 100,000। ठीक है, आप हर एक को जमा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, इन सब को जमा करने के बाद जो आपका टोटल सम बनेगा दैट विल बी नॉट मोर देन 100,000। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 100,000 है, इससे ज्यादा ये हमें आज कभी भी जो है ना वो इंक्रीज करके नहीं दे सकता। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि परपेचुटी एक्चुअली क्या होती है। परपेचुअल पेमेंट होती है और उनकी प्रेजेंट वैल्यू इसलिए फिक्स होती है, चाहे फ्यूचर के जितने मर्जी सालों की हम लोग बात कर लें, कि खास सर्टेन लिमिट के बाद से अगले सालों पे जब आप जाते हैं तो फिर उस वक्त आपकी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो इतने दूर के सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं आप, वो इतनी कम हो जाती है कि वो नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। बहरहाल आपने सिर्फ परपेचुटी में दो चीजें याद रखनी है। एक तो इसका फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल सा, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ऑर्डिनरी इज पीवी इज इक्वल टू कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी जो है वो कैपिटल आर प्लस आर ओवर स्मॉल आर। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि परपेचुटी की निशानी क्या है। परपेचुटी की निशानी ये होगी कि ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक जो है ना ये परपेचुटी आपके पास आ रही होगी।